एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। अगर बात करें आपके 5 साल के कार्यकाल की, किस रूप में देखती हैं आप? चुनाव आते हैं तो तमाम तरह की बयानबाजी भी होती है। भाजपा ने आपको कहा कि सांसद लापता है, कई लोग, सरोज पांडे ने कहा निष्क्रिय हैं, तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है। इसको आप किस रूप में देखती हैं? कोरबा लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए चौथा चुनाव ये हो रहा है। परसीमन के बाद से पहले यहाँ पे चरणदास मैन चुनाव जीते जब उन्होंने करुणा शुक्ला को हराया। दूसरे चुनाव में यहाँ से बंसीलाल महतो जीते, तो उसके बाद जो है फिर आप जीती यहाँ पे। तो अभी तक का जो परिणाम रहा है, 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, इस बार सरोज पांडे आपके सामने है। किस तरह की परिणाम की उम्मीद आप कर रही हैं? क्या कुछ लग रहा है आपको? इस वक्त ज्योत्सना महंत जो वर्तमान में कोरबा की सांसद हैं और एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, उनके सामने सरोज पांडे हैं जिन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और ज्योत्सना महंत इस वक्त हमारे साथ में हैं, हम उनके साथ चुनावी यात्रा कर रहे हैं। अभी वो मुकुंदपुर से जो है भंडारदेही के लिए निकली हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं। मैडम, एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। अगर बात करें आपके 5 साल के कार्यकाल की, किस रूप में देखती हैं आप? जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये मेरा पहला दौर था और मैंने भरसक कोशिश की है। क्योंकि इस बीच में कोरोना भी बहुत आया, तो 2-2.5 साल यदि हम माइनस करें तो जो हमें 3 साल मिले उसमें हमने भरपूर काम किया है। जितना मेरे से हो सकता है वहाँ विपक्ष में बैठने के हिसाब से मैंने हर जगह अपना मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए हैं। आपके कोरबा में तो चल ही रहा है, अभी 3rd ईयर की अनुमति मिलना बाकी है। मनेंद्रगढ़ में भी हो गया है, GPM में भी हो गया है और आपके मरवाही में भी कर लिया है, MCB में भी हो गया है, कोरिया में भी कर दिया है। अब धीरे धीरे होगा। रेलवे स्टेशन की भी पहले से हालत हमने सुधरवाई है। कई गाड़ियां बंद हैं, उसके विषय में जरूर मेरा हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहा और इस बार फिर वही रहेंगे। क्योंकि गेवरा से हमारी ट्रेन बंद कर दी गई थी, जो चालू भी की गई, लेकिन कुछ कारणवश फिर बंद कर दी गई। तो ये ऐसा है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी हमारी रेलवे जो है बहुत बुरी हालत है। आपको पता होना चाहिए कि कोरबा एक मिनी भारत है, उसके बावजूद यहाँ पर रेल संचालन बहुत खराब है और लदान तो हो ही रहा है अच्छे से। और मैंने एक मजदूरों का जो हॉस्पिटल होता है, ESE जो होता है कॉलेज उसका कोरबा में, उसको भी उसका उद्धार हुआ है और वहाँ पर हमारे मजदूर भाइयों की बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं। और जो वो यहाँ नहीं हो पाती है उनको वो अपने खर्चे से बाहर करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉलेज स्कूल अभी आप देखिएगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश में है, जगह जगह हमारी सरकार ने खोले। तो देखिए विकास तो हो रहा है, लेकिन एकदम से तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे। क्या कुछ लगता है कि कोई बड़ा काम ऐसा जो आपके मन में रहा और आप ना करवा पाई हो क्योंकि सरकार भाजपा की थी? जी हाँ, बहुत ही काम है। एक तो यहाँ प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, राखड़ की समस्या है। देखा जाए तो लोग परेशान हैं, श्वास की बीमारी से लेकर TB तक उनको होता है, वो भी है। जगह जगह हमने देखा, अभी जल जीवन मिशन में भी देखा कि पानी पहुँच नहीं पा रहा है। समस्याएं तो बहुत हैं और अगले बार मुझे जीत के इनके सेवा करने का मौका लगता है तो मैं मिलेगा तो हम जरूर इस विषय में और आगे बढ़ेंगे। और देखिए जितना भी काम करें कम है। एक काम करवाते हैं, गांव में दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो हमारा तो जीवन ही है इनकी समस्याओं को दूर करना, और जनप्रतिनिधि के नाते मैं करती रहूँगी। कोरबा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो देखिए चौथा चुनाव ये हो रहा है। परसीमन के बाद से पहले यहाँ पे चरणदास मैन चुनाव जीते जब उन्होंने करुणा शुक्ला को हराया। दूसरे चुनाव में यहाँ से बंसीलाल महतो जीते, तो उसके बाद जो है फिर आप जीती यहाँ पे। तो अभी तक का जो परिणाम रहा है, 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, इस बार सरोज पांडे आपके सामने है। किस तरह की परिणाम की उम्मीद आप कर रही हैं? क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की परंपराएं कुछ अलग हैं, वो लड़ रही हैं हमसे और वो कुछ उनके मुद्दे ही अलग हैं लड़ने के। और हमारा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, जो किसान ने अन्न के ऊपर अन्याय हो रहा है, जो हमारे मजदूर भाई पे जो अन्याय हो रहा है, हम इसके लिए और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे जो विचारधारा है वो अलग है और उनकी अलग है, और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस को विजय मिलेगी। एक चुनाव आते हैं तो तमाम तरह की बयानबाजी भी होती है। भाजपा ने आपको कहा कि सांसद लापता है, कई लोग, सरोज पांडे ने कहा निष्क्रिय हैं, तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है। तो इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए ये चुनाव है और उन्होंने तो कहा भी है कि साम दाम दंड भेद से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन ज्योत्सना महंत जो है वो सादगी से, प्रेम से चुनाव लड़ रही है। और हम लोग किसी की बुराई करना, ये हम लोगों ने परंपरा हमारी नहीं रही है। और महंत जी और मेरी सोच ये है कि हम लोग कबीरपंथी भी हैं और प्रेम से ही सबसे मिलते हैं, और ये जो भी हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक बात और लोगों के दिमाग में आती है, क्योंकि चरणदास महंत एक बड़ा नाम है, काफ़ी समय से राजनीति में रहे हैं, आज भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपकी पहचान 5 साल में आप क्योंकि सांसद रहीं, तो अब आपकी पहचान खुद की बन चुकी है कि आज भी आपको महंत जी के कारण जाना जाता है? देखिए, मेरी पहचान स्वयं बन चुकी है, मैं तो कह सकती हूँ ये। और वैसे भी 45 सालों से मैं अपने पति के पीछे चल के उनकी सहायता करती थी, उनके कामों में सहयोग करती थी, और इस वजह से शायद मुझे ये भी कहा जा रहा है कि ये पति के उसमें चलती है, लेकिन मेरी खुद की भी पहचान है। और मेरे पति ऐसे हैं कि वो मेरी पहचान बनाने में उन्होंने ही मदद की है, तो मैं मानती हूँ कि मेरी पहचान है। और इस बार ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ रही है। एक लास्ट सवाल आपसे, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये तमाम तरह की बातें आ रही भाजपा की ओर से, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए इंसान को, और 10 वर्षों का पहले तो वो गारंटी जो उन्होंने ली थी, पहले उस गारंटी को बताएं, फिर वो आगे 5 साल की गारंटी लें। और उनका सोच है 2047 तक भारत को विकसित करना, जबकि मनुष्य की आज और अभी की गारंटी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो हमारे किसान भाइयों के लिए, महिला के बहनों के लिए, और हमारे मजदूर भाइयों के लिए, और बेरोजगार भाइयों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप थी ज्योत्सना महंत, जो वर्तमान में कोरबा से सांसद हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष में रहते हुए भी उनसे जितना बन सका उन्होंने कोरबा लोकसभा के लिए किया है, और आगे जो कुछ काम नहीं कर पाई हैं, फिर से जनता उन्हें मौका देती है तो उन बचे हुए कामों को वो पूरा करेंगे। और जिस तरह से विपक्ष की ओर से निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं, लापता के आरोप लग रहे हैं, तो इससे वो विचलित होने वाली नहीं है। वे जनता के बीच में जा रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता उन्हें एक बार फिर से सेवा का मौका देंगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, खड़गवां।